आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मेन इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा तरीका हो सकता है वेल्थ क्रिएट करने का, लेकिन ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। आईपीओ में कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्ट्रेटजीज समझाई गई हैं। आईपीओ क्या है? जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर कैपिटल रेज करती है तो उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। इसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाती है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के फायदे: इनिशियल प्राइस पी एंट्री का मौका मिलता है, हाई ग्रोथ कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल सकते हैं और लिस्टिंग के दिन क्विक प्रॉफिट का चांस होता है। कब आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? पहला, कंपनी के फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करें। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का एनालिसिस करें, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखें, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का पता करें, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रोए और रिटर्न ऑन एसेट्स यानी रोए समझें। दूसरा, प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का बैकग्राउंड। प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी और एक्सपीरियंस समझना जरूरी है। उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड और बिजनेस एथिक्स पर फोकस करें। तीसरा, इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड। यस इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल समझें जिसमें कंपनी काम करती है। इकोनॉमिक कंडीशंस और सेक्टरल ट्रेंड्स भी कंसिडर करें। चौथा, आईपीओ वैल्यूएशन का एनालिसिस करें। इश्यू प्राइस के कंपैरिजन सिमिलर लिस्टेड कंपनीज के वैल्यूएशन के साथ करें। अगर वैल्यूएशन ज्यादा हाई है तो ओवर प्राइसिंग का रिस्क हो सकता है। पांचवा, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। ग्रे मार्केट में डिमांड और प्रीमियम को समझना आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूरी है, लेकिन जीएमपी एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता, इसलिए दूसरे फैक्टर्स को भी देखें। आईपीओ इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस: पहला, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए एक एक्टिव डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, यूपीआई मैंडेट अप्रूव करें। आईपीओ के लिए एप्लीकेशन भरते हुए इक्विटी यूपीआई से पेमेंट ऑथराइज करें। तीसरा, बिड करें। आईपीओ के प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बिड करें। मैक्सिमम बिड लगान पर एलोकेशन के चांसेस बढ़ते हैं। चौथा, एलोकेशन चेक करें। आईपीओ अलॉटमेंट होने के बाद आपको शेयर्स डीमैट अकाउंट में मिलेंगे या रिफंड दिया जाएगा। आईपीओ के लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज, लेट्स डाइव इन। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन नंबर्स के ओ चेक करके लिस्टिंग डे पे एग्जिट करें। सेकंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट और ग्रोथ दिखाती है, जैसे निका, जोमेटो और पेटीएम। आईपीओ में इनिशियल गेन्स थी लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बड़ी की। थर्ड, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही आईपीओ में लगाएं। सभी सेविंग्स एक आईपीओ में इन्वेस्ट न करें। 2025 के पोटेंशियल आईपीओस, लेट्स सी व्हाट्स ऑन द होराइजन। एबीएचई के लिए एएप अपकमिंग आईपीओस की लिस्ट देख सकते हैं जो प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। कुछ एक्सपेक्टेड आईपीओस: मोबीक्विक, स्विगी, ओयो रूम्स, बियाजूस। आपको इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स, ग्रोथ स्टोरी और वैल्यूएशन के एनालिसिस करना होगा पहले। नाउ फॉर द कंक्लूजन, आईपीओ में इन्वेस्ट करते व्यक्ति रिसर्च और प्लानिंग जरूरी है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और एप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आईपीओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर फोकस करें। अगर आप स्पेसिफिक आईपीओ या स्ट्रैटेजी पर और डिटेल चाहते हैं, तो मुझे बताएं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी फीडबैक या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका शुक्रिया।